Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए जनवरी मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं कर्क राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए ना क्रिस्टल ओपन करेंगे तो जनवरी मंथ का लकी क्रिस्टल यहाँ पर निकल के आएगा। ओके, तो देखते हैं 2026 की स्टार्टिंग आप किस वे में करने वाले हैं कैंसर्स। तो शुरुआत आपकी यहाँ पर हो रही है। ग्रेट, स्टार्टिंग में ही 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। कैंसर ये कार्ड शो कर रहा है पिछले समय से ना आप शायद अपने रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये बता रहा है कि आपने जो डिजायर सोच रखी है वो जनवरी मंथ में फुलफिल हो सकती है। ठीक है, या कोई न्यू फैमिली आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो दिसंबर मंथ में चांसेस बन रहे हैं। सोशल गैदरिंग का कार्ड भी है, तो विदिन मंथ आप सोशलाइज ज्यादा होने वाले हैं। फैमिली में आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रह सकता है और आपका फोकस सेफ्टी पर ज्यादा रहेगा कि आप एक सिक्योर नेचर अपना लेकर चलें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, अग्रेसिव नेचर में ना जाएं। तो अपने आप को ना आपने प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रखी है, क्योंकि पिछले समय से आपका रिलेशनशिप में भी कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है और करियर में भी अननेसेसरी लोगों पर ना आपका अग्रेसिव नेचर शो हो जाता है। तो आप ना अपने आप को लिमिटेड करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप में अनलिमिटेड पोटेंशियल बिल्ड हो रहा है कि आप कैसे अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स को फुलफिल कर सके। ये ना एक फेरी टेल्स का कार्ड भी माना जाता है, तो आप डे ड्रीमिंग में भी ज्यादा करते हैं और एक्शंस कम लेते हैं। तो आपको एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना पड़ेगा। यहाँ पर अगर इतने सारे कप्स प्रेजेंट हैं तो ये आपके विशेस को शो कर रहा है कि आप करना बहुत कुछ चाहते हैं कैंसर, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। ये बता रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में कोई नेक्स्ट मूव लेने के बारे में सोच रहे हैं या कोई स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो जनवरी मंथ में आप कोई स्टेप ले सकते हैं। या आपके पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, क्लियरेंस मेन चीज है, क्लियरेंस आपको दे सकते हैं। ठीक है, और ये बता रहा है कि आपके घर का एटमॉस्फेयर या आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पर लोगों का बिहेवियर आपको लेकर ना सपोर्टिव रह सकता है। आगे आकर लोग आपकी मदद कर सकते हैं, आपसे कुछ डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी एनर्जी यहाँ पर सेल्फ पर ज्यादा फोकस्ड रह सकती है जनवरी के स्टार्टिंग में। ग्रेट, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। आप दिख ही रहा है कि जिस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है ना, उस पर्सन से आपके मिलने की एनर्जी दिख रही है। कप्स का एक्सचेंज होना, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर मिलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरवेंशन उनका हो चुका है। ठीक है, तो कोई मैरिज प्रपोजल आपके साइड आ रहा है अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं, या एज अ फ्रेंड कोई तो है जो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो मतलब न्यू कनेक्शंस का बनना, न्यू फ्रेंडशिप्स का बनना 2 ऑफ कप्स शो कर रहा है। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में डीप बॉन्ड आपका यहाँ पर बन सकता है, मेंटेन हो सकता है। ऑनेस्ट कार्ड ये माना जाता है, तो जो भी पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं ना, काफी ज्यादा ऑनेस्ट नेचर रखेंगे आपको लेकर, या आप उनको लेकर ज्यादा ऑनेस्टी यहाँ पर शो करोगे, तभी ना आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रांग हो सकता है। यूनियन का कार्ड है, तो विदिन अ मंथ रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। पार्टनरशिप, अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे ना कैंसर, आपकी ना पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। और ये बता रहा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट को। अभी तक आप ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे लोगों के लिए, या अपने फ्रेंड्स के लिए, या अपने पर्सन के लिए, लेकिन सेम एनर्जी आपको प्रोवाइड नहीं की जाती थी ना। तो 2 ऑफ कप्स शो कर रहा है, गिव एंड टेक वाला कार्ड है। जितना रिस्पेक्ट आपने लोगों को दिया है ना, उससे ज्यादा ही यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिस्पेक्ट दिलाएंगे। कंपैटिबिलिटी आपकी यहाँ पर मैच हो सकती है। ट्विन फ्लेम एनर्जी का कार्ड भी है, तो जनवरी मंथ में आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं ना, वो एक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके। और ये है एग्रीमेंट्स का कार्ड, मतलब अभी
शायद आपके अगेंस्ट चीज़ें हो रही थी ना, तो अब आपके फेवर में यहाँ पर रिजल्ट्स आ सकते हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जो आपके फेवर में काम कर रही है, जो आपके फेवर में रिजल्ट्स ला सकती है। और देखते हैं कैंसर, अभी क्या कर रहे हो आप, थोड़ा सा बोझ लेकर चल रहे हैं और ये अननेसेसरी टॉपिक्स का बोझ आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। वन बाय वन करके टेंशन्स को रिलीज करोगे ना तो ऑटोमेटिक जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, जो एकदम ही हाईलाइटेड हो रखी है ना आपकी लाइफ में टेंशन्स, वो रिलीज होंगी। लेकिन चीज़ों को हैंडल करना आपको आना चाहिए। ये आप अननेसेसरी बोझ है जो आप यहाँ पर मेंटल लेवल पर बना रखी है, रिलीज करिए। बता रहा है ये कार्ड कि आपको बहुत पहले शायद ऐसा गाइडेंस दिया गया था कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, लेकिन शायद आपने वो एनर्जीज को फॉलो ही नहीं किया और अभी भी इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना इस ट्रैप से बाहर आना है। आप देख रहे हो सारे वॉल्स में लीव्स हैं, तो शो करती हैं कि ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकती हैं, ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रांजिशन ला सकती है जिसकी आप डिजायर कर रहे थे, लेकिन अभी आप इस मोड से बाहर नहीं आ पाए हैं। ठीक है, ओवर वर्किंग का कार्ड है, तो आप ज्यादा अपना टाइम दे देते हो किसी चीज में और वो आपको निगेटिव मोड में ले जाती है। जैसे आप किसी टॉपिक के बारे में विचार कर रहे हैं तो कुछ ज्यादा ही एनालिसिस कर लोगे। क्लियर एंड कट होना चाहिए आपके माइंड में कि चीजें आप चाहते क्या हो। ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है आपका छोटा सा टॉपिक। और आप देख रहे हो यहाँ पे 10 वॉन्ड्स प्रेजेंट है। अगर आपका एक टॉपिक ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होगा तो 10 टॉपिक्स आप सोचिए आपके माइंड में कितना ज्यादा एनर्जी इसको वेस्ट करेगा। तो इसको समझने की कोशिश करिए और जो भी चीजें हैं उसको हैंडल करना है। रिलेशनशिप में आपके पर्सन के मेंटल लेवल पर बहुत ज्यादा बोझ बना हुआ है ना, तो वो उस चीज को रिलीज करेंगे, तभी एक रियूनियन वाले मूड में जा रहे हैं और कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आपके सही आ सकता है। यहाँ पर दिख रहा है कि रिलेशनशिप में डेविल प्रेजेंट है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कुछ तो ऐसी एनर्जी अभी आप दोनों के बीच में चल रही है ना जो निगेटिव साइड को ज्यादा शो कर रही है ना, ओवर कंट्रोलिंग एनर्जीज दिख रही है। बट कोई बात नहीं है, इन दोनों कार्ड्स में आपको हीलिंग मिलेगी। और जनवरी मंथ में आपको ध्यान रखना है कैंसर कि आप ना गॉसिपिंग वाली एनर्जी में ना जाएं, क्योंकि आप गॉसिपिंग पर ना ज्यादा ध्यान दे देते हो और फंस जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, डार्क एनर्जी जरूर है, लेकिन ये डार्क एनर्जी बहुत जल्द एक हैप्पी मूड में कन्वर्ट होगी एक्चुअली। ठीक है कैंसर, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 10 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है कर्क राशि। ग्रेट, 10 ऑफ कप्स को 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड अगेन आ गया। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का आना, सबसे पहले आपके घर में कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जो ज्यादा से ज्यादा आपको सोशलाइज करेगी, और ये है ब्लेसिंग्स का कार्ड। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आपको दी जा रही है, हेल्थ, वेल्थ, एबंडेंस को आप गेन करोगे क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है। और यहाँ पर ना एक छोटा सा आपको मैसेज दिया जा रहा है, आपको ना एक बाउंड्री सेट करने को बोला जा रहा है कैंसर। आप ना ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना हर किसी पे, तो वो एनर्जी आपको नेगेटिव मोड में लेकर जाती है। तो एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करिए। मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, अच्छी बात है। और आपकी फैमिली का एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव रहेगा। मे बी आप किसी पर्सन से मिल रहे हैं या फैमिली आपको किसी ऐसे पर्सन से मिला सकती है ना जिनसे आप डिजायर कर रहे थे या जिनको आपने मैनिफेस्ट किया हुआ था। ठीक है, तो रिलेशनशिप में तो स्टेबिलिटी दिख रही है। रिलेशनशिप के बाद अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर में भी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल ऑब्वियसली आपको ग्रो करने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो अपने करियर पे भी आपको ध्यान देकर चल रहा है। जितना रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है उतना करियर भी इंपॉर्टेंट है। दोनों कार्ड्स आ गए हैं क्योंकि फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के कार्ड्स हैं ये। अभी देखते हैं 2 ऑफ कप्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, स्लो एंड स्टडी ग्रोथ। तो ये जो प्रपोजल आ रहा है ना आप तक पहुंचने में समय जरूर ले रहा है, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है ये सॉलिड प्रपोजल हो सकता है। ठीक है, या आपने इस चीज का इंतजार बहुत ज्यादा किया हुआ है, कोई गुड न्यूज आपके साइड आ रही है। स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट का कार्ड है और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी का कार्ड माना जाता है।
और ये बता रहा है कि आपके जो प्लानिंग्स करंट में रहेंगे ना, वो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिला सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंट सक्सेस के बारे में आप विचार करके ना चलें, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलें कि आपको 2026 को कैसे लेकर जाना है। सिर्फ जनवरी मंथ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, पूरे ईयर की बात हो रही है। तो कैसे मैनेज करना है सारी चीज़ों को, वो आपकी प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का कार्ड है, तो आप में भी अपना कोई नया करियर, नया बिजनेस जनवरी मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बता रहा है कि आपको कुछ ऐसे ऑफर दिए जाएंगे यूनिवर्स के साइड से कि अगर आप उसे नोटिस करेंगे तो आप अपने खास करके पेंटिकल वाइज, करियर वाइज ग्रो कर सकते हैं। लेकिन नोटिस करना आपका काम है। यहाँ पर एडवेंचरस एनर्जी है, तो ट्रैवल आपकी होती रहेगी जनवरी मंथ में। ग्रीनरी में आप ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे सिंगल एनर्जी है, तो चांसेस ऐसे भी बन सकते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ कहीं जा सकते हैं, या सोलो ट्रिप भी नजर आ रही है। तो दोनों एनर्जीज है यहाँ पर। अभी देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। अगेन पेज ऑफ स्वॉर्ड, देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है। ये कार्ड बता रहा है कि आप सारी चीजों को ना एक साथ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी का कार्ड है ये। ठीक है, करियर पर भी फोकस कर रहे हैं, रिलेशनशिप पर भी फोकस कर रहे हैं, रिस्क भी ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप एक साथ करते हो तभी बोझ बन जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे बोल दिया था, 1 बाय 1 करके चीजों को हैंडल करिए। तो ये बता रहा है जनवरी मंथ में आप एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आओगे। और पेज ऑफ स्वॉर्ड का आना में भी आपके पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं, आपको कुछ रियलिटी यहाँ पर शो कर सकते हैं, या आप ना टाइम वेस्ट आई थिंक ज्यादा कर रहे हो कैंसर पिछले समय से, या तो सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, या अननेसेसरी टॉपिक्स पे आपका ध्यान रहता है, रिलीज कर दीजिए। और अगर आप करियर में ग्रोथ चाह रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और करियर में ग्रो करना चाह रहे हैं, तो हायर लर्निंग के भी यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। रिलेशनशिप में रीयूनाइट होने के चांसेस हैं। और मेन चीज है, जो अभी आपके रास्ते बन नहीं रहे थे वो रास्ते बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बॉटम से 2 ऑफ पेंटिकल्स है, कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा हो जाता है, क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो भी कंफ्यूजन आपकी लाइफ बना हुआ है या कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है ना, वो एनर्जी रिलीज होंगी। इस जगलिंग मोड से ना आपको स्टेबिलिटी दी जाएगी। डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी आपकी ना बनते हुए नजर आ रही है। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कैंसर जनवरी मंथ में, क्या निकल के आ रहा है। होप, एग्जैक्टली, लुक विद द न्यू आईज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। तो आपको एक होप बना के रखना है। कई बार क्या रहता है कि आप इतना डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता है। और आप देखो यहाँ पे मैग्नेट वाली एनर्जी है, जैसा चाहे वैसा आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, वैसी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस मैग्नेट को यूज करना सीखिए, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग रखिए। यूनिकॉर्न्स हैं आपको जो हर पल एनर्जीज को प्रोवाइड करेंगे कि आप वो अचीव कर सके जिसकी आपको डिजायर है। ग्रीनरी में अगेन टाइम स्पेंड करोगे। रेनबो एनर्जी है, तो एक कलरफुल मोड में भी आप जा सकते हैं। अभी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं क्या आ रही है जनवरी मंथ में। हाई प्रिस्टेस, क्या शो किया जा रहा है आपको यहाँ पर। अलर्ट रहिए थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग आप पर नजर बनाए हुए हैं। वैसे ये कार्ड आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन ये जो डेविल वाली एनर्जी रहती है हर पल आपके साथ चलती रहती है, इसलिए आपको थर्ड आई चक्र ओपन करने को बोला जा रहा है। मतलब इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी किससे आप शेयर कर रहे हैं, ये ज्यादा अवेयरनेस आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाई प्रिस्टेस के साथ यूनिवर्स का सपोर्ट भी आपको दिया जा रहा है यहाँ पर। अभी मेन कार्ड देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कैंसर। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो जो आप क्लैरिटी सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आपके पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। और एक्चुअली वो आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी ये जो डार्क मोड उनकी लाइफ में चला आ रहा है ना, इस मोड से बाहर आकर वो कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। और अभी जो डिफरेंसेस आप में चले आ रहे हैं ना, वही चीज उनको एक पॉजिटिव नेचर उनका बना रही है या ट्रांजिशन लेकर आ रही है। तभी कुछ चीजों को आपसे आकर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं जनवरी मंथ में क्या निकल के आ रहा है कैंसर आपके साइड। द केस, ओके, तो रिलेशनशिप वाइज एनर्जी दिख रही है। मैंने बताया ना, ये जो डार्क एनर्जी चली आ रही है ना, एक कलरफुल मोड में चेंज होगी। रियूनियन के चांसेस आपके जनवरी मंथ में बन रहे हैं।
और आप देख रहे हो यहाँ पर डार्क मोड प्रेजेंट है, तो सन वाली एनर्जी निकल के आ रही है। पॉजिटिव चेंज एंड पॉजिटिव ट्रांजिशन जनवरी मंथ में आप देख पाओगे। कुछ तो ऐसी एनर्जी आप फील करोगे ना जो अभी अगेंस्ट थी रिलेशनशिप में, खास करके आपके फेवर में आ सकती हैं। ठीक है, अभी मेन कार्ड देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है कैंसर। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोन आ चुका है ग्रीन मॉस अगेट स्टोन, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स, तो बता ही रहा है कि आप ना जनवरी मंथ में ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम नेचर में स्पेंड करने वाले हैं। मैंने बोला ना, नेचर लवर काइंड के आप पर्सन हो सकते हैं, तो हर दिन आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, नेचर में स्पेंड करिए। नेचुरल हीलिंग आपको मिलेगी, मतलब जो हीलिंग आप सर्च कर रहे हो ना, तो वो हीलिंग आपको दी जाएगी। या आप हर्ब्स जो होती है, एसेंशियल ऑयल्स का यूज कर सकते हैं, हर्ब्स का यूज कर सकते हैं ना, जो आपकी लाइफ में बैलेंस लाने का काम करेगी और आपको भी स्टेबल रखेगी, आपकी एनर्जीज को स्टेबल रखेगी। ठीक है, और हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू चला आ रहा होगा ना, वो रिलीज होगा या उसमें इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं तो आप देख ही सकते हैं ग्रीनरी ज्यादा प्रेजेंट है, तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा वर्क करेगा स्टोन जो नेचर लवर होंगे। मेन एनर्जी यहाँ पे लिखा ही है, आर यू अ नेचर लवर, तभी ये स्टोन काम करेगा। ठीक है, मतलब वैसे भी काम करेगा, लेकिन अगर आप नेचर लवर काइंड के पर्सन हो गए तो ज्यादा इफेक्ट आपको देखने मिल सकता है। और ये सेमी प्रीशियस स्टोन माना जाता है, ये आपको मदर अर्थ से कनेक्ट करता है। और वही चीज है जो इमोशनल लेवल पर आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, हीलिंग आपको नहीं मिल पा रही है, कोई ऐसी एनर्जी पिछले समय से चली आ रही है जो आपके माइंड में ट्रिगर कर रही है, आपके माइंड में परेशानियां क्रिएट कर रही है ना, तो उसमें आपको हीलिंग दी जाती है। स्टेबिलिटी लेकर आता है। आपका अपीयरेंस, बाकी लोगों में आपका क्या अपीयरेंस रहता है वो इफेक्टिव बनाता है। वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो पाता है। यहाँ पर हेल्थ और वेलबींग का स्टोन है, तो आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट लेकर आएगा। और ये ना आपके मेंटल फोकस को भी डिफाइन कर रहा है। तो जो पिछले समय से अगर आप फोकस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज पर ना, तो फोकस आपका यहाँ पर स्ट्रांग हो पाएगा, है ना। स्पिरिचुअल लेवल पर भी ग्रोथ लाने का काम करता है। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस सीखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी के रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।